क्वेश्चन है आपका जिसमें दिए गए डायग्राम में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम बनाते हैं। तो इस डायग्राम में आपको सबसे ध्यान है 1 2 और एक आपका बड़ा वाला त्रिभुज। तो कुल कितने त्रिभुज बनते हैं? 3 आपके त्रिभुज बनते हैं इस वाले डायग्राम से। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम भी सिमिलर है, तो यहाँ पर भी आपके 3 त्रिभुज बनेंगे। इसी प्रकार से इस डायग्राम में भी आपके 3 त्रिभुज बनेंगे। एक त्रिभुज आपका बीच वाले डायग्राम से बनेगा। तो यहाँ पर आपने देखा 3 गुणा 3 मतलब कोनों से आपके कितने त्रिभुज बने? 9 त्रिभुज आपके कोनों से बने हैं। तो इस प्रकार से 9 + 1 ये आपके त्रिभुज हो गए। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है एक त्रिभुज यहाँ पर सबको मिलने से भी बनेगा, जो कि सबसे बड़ा त्रिभुज होगा। तो 9 + 1 + 1 होगा, तो कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। तो कुल त्रिभुज कितने बनेंगे? 11 बनेंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की टेबल गिवन है, जिसमें आपके 3 कॉलम है और 3 ही रो है। इसमें आपका बीच वाला जो डिजिट है वो आपकी मिसिंग है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये पूछा भी जा चुका है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। एक ऑपरेशन आपको कॉलम में लगाना पड़ेगा और एक ऑपरेशन आपको रो में लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर आपने जो फर्स्ट रो है उसमें देखा ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से थर्ड रो में आपने देखा ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है और सी भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से सेकंड रो को हम चेक करते हैं। ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, तो क्या मिसिंग है? सी यहाँ पर मिसिंग है। इसी प्रकार से अब हम कॉलम को चेक करते हैं। फर्स्ट कॉलम को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा संख्या पहली और तीसरी को आपस में हम गुणा कर देते हैं। मतलब 3 को हम 9 से गुणा करते हैं, तो 9 तिया 27 होता है, जो कि आपकी बीच वाली संख्या है। इसी प्रकार से हमें तीसरे वाले कॉलम को चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलरली 4 को कितने से गुणा करेंगे? 4 को हमें 16 से गुणा करेंगे, तो 16 चौका कितना हो जाएगा? आपका 64 हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड वाले कॉलम की हम बात करें तो 2 को किससे गुणा करेंगे? तो 2 को हमें 4 से गुणा करेंगे, तो संख्या आपकी 8 आ जाएगी। और सी आपने पहले फाइंड आउट कर लिया है, तो मान क्या आ गया? 8C आपका मान आ गया है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपके 4 लेटर यहाँ पर मिसिंग है। ये चारों लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन नीचे गिवन है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर यहाँ पर काउंट करेंगे, ताकि हम इनके सेट बनाकर सोल्व कर सकें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल मिलाकर कितने लेटर है? तो यहाँ पर 12 आपके लेटर है। तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं, अगर 4 लेटर के हमें सेट बना दें तो कुल कितने सेट बनेंगे? 3 सेट यहाँ पर ये बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम सेट बनाते हैं। तो सबसे पहला सेट बनेगा BC खालिस्तान B, और उसके बाद में सेट बनेगा खालिस्तान C, खालिस्तान B, और सबसे लास्ट में हमारा सेट बन जाएगा
खालिस्तान CCB। तो ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया और ये सेट नंबर 3 हो गया। तो सेट नंबर 3 और फर्स्ट को आपस में कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा BCC, लास्ट में आपका क्या आ रहा है, B के बाद C आ रहा है। तो सेट नंबर फर्स्ट में भी हमें C भर देंगे। सिमिलरली थर्ड और सेकंड को आपस में कंपेयर करेंगे तो लास्ट में क्या आ रहा है, BCC आपका आ रहा है। तो यहाँ पर भी आपका C आना चाहिए। अब यहाँ से सेट नंबर फर्स्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें BCC और B ये आपका रिपीट हो रहा है। तो CCB तो आपका सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, आपका यहाँ पर B आना चाहिए। तो सेट नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये आपकी तीनों सेम हो गए, BCC B हो गए। तो सेट नंबर फर्स्ट में हमने सबसे पहले C भरा, उसके बाद में B भरा, उसके बाद वापस C भरा और उसके बाद में हमने B भरा। तो CB ये आपको किस में गिवन है, ये आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 4 ऑप्शन ABCD गिवन है। तो इसमें से आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। कभी भी आपको इस तरह की संख्या मिले जिसमें 4 अंक या 5 अंक या 6 अंकों की संख्या हो, तो उनमें हमेशा हमें अंकों का योग करके चेक करना पड़ेगा। तो इसमें भी सिमिलर कंडीशन लगाएंगे, अंकों का योग करके चेक करेंगे कि कौन सी संख्या डिफरेंट है। तो ये ऑप्शन में हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 + 5 + 6 + 6 + 7 + 1 हम करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 आपका 7 हो जाएगा, 7 और 6 13 हो जाएगा और 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 1 20, 20 और 7 आपका 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 2 + 5 + 7 + 9 + 3 + 1 ये किसके बराबर होगा, 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, 14 और 9 आपका 23 हो जाएगा, 23 और 3 26 और 1 हमारा 27 हो जाएगा। मतलब ए और बी ऑप्शन में 27 27 आ रहा है। इसी प्रकार से सी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो आपका 2 + 7 + 6 + 4 + 7 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 और 7 9 हो जाएगा, 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 और 4 19 हो जाएगा, 19 और 1 20 और 7 आपका 27 हो जाएगा। इसी प्रकार से डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 2 + 6 + 5 + 3 + 9 + 1 को आप जोड़ोगे तो आपका 2 और 6 8 हो जाएगा, 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 और 3 19 हो जाएगा, 19 और 1 20 हो जाएगा और 20 और 9 29 हो जाएगा। तो सभी में जो योग आ रहा है वो 27 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो योग आ रहा है वो 29 आ रहा है। तो इस प्रकार से डी हमारी भिन्न संख्या हो जाएगी दी गई संख्याओं में। नंबर सीरीज का आपके पास में क्वेश्चन है 8 14 26 से क्वेश्चन मार्क 98 194 और 386। तो इसमें से क्वेश्चन मार्क का मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें 8 से 14 पर पहुंचना है। अगर 8 को 2 से गुणा कर दिया जाए और इसमें से 2 घटा दिया जाए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से 2 घटाएंगे तो हम 14 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से आपको 14 से 26 पर पहुंचना है। तो 14 को 2 से गुणा करेंगे तो 28 पर पहुंच जाएंगे और 28 में से 2 आप घटा दोगे तो आप कितने पर पहुंच जाओगे, 26 पर पहुंच जाओगे।
तो आगे भी हमें सिमिलर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। 26 को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 26 दूना कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगर इसमें से 2 घटा दिया जाए तो हमें 50 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 50 को 2 से गुणा करके उसमें से 2 घटाएंगे तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 100 में से 2 घटाएंगे तो हम 98 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से 98 से आपको 194 पर पहुंचना है, तो 98 को 2 से गुणा करोगे तो 196 पर पहुंचोगे और इसमें से 2 घटा दोगे तो 194 पर पहुंच जाओगे। इसी प्रकार से आपको 194 से 386 पर पहुंचना है, तो 194 को हमें 2 से गुणा करेंगे तो 388 पर पहुंच जाएंगे और इसमें से 2 घटाएंगे तो 386 पर पहुंच जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन मार्क का आंसर कितना आ जाएगा, तो ये हमारा बी ऑप्शन है, बोले तो 50 आंसर आएगा, जिसमें हमने सीरीज में प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया है और उसमें से 2 घटाकर नेक्स्ट संख्या फाइंड आउट की है, तो हमारा 50 आंसर आ जाएगा। है आपका जिस प्रकार से 11 का संबंध 1210 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन मार्क की किस संख्या के साथ होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, ABCD गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या 11 लिखी हुई है, उससे हमें 121 जीरो प्राप्त करना है। तो अगर 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें 11 का क्यूब करते हैं, मतलब 121 को वापस 11 से गुणा करते हैं, तो आपके पास में संख्या कितनी आ जाएगी, 1331 आ जाएगी। अगर यहाँ पर हमें 1331 में से अगर 121 को घटा दें तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा और 1 का 1 बच जाएगा। मतलब आपके पास में यहाँ पर ये संख्या आ गई है, 1210 आ गई है, जो कि आपको प्राप्त करनी थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 11 का क्यूब किया, उसमें से हमने 11 का स्क्वायर घटा दिया, उससे हमें 1210 प्राप्त हो गया। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हम लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे और उसमें से 8 का स्क्वायर घटा देंगे। तो 8 का क्यूब कितना होता है, 8 × 20 64, और 64 को 8 से गुणा करोगे तो आपकी संख्या 512 आ जाएगी, और 8 को 8 से गुणा करोगे तो आपकी संख्या 64 आ जाएगी। तो इस प्रकार से 512 में से 64 अगर आप घटाओगे तो 12 में से आपके 4 जाएगा, तो आपके पास में 8 बचेगा। इसी प्रकार से 10 में से 6 जाएगा तो आपका 4 बचेगा, और 5 का 4 हो जाएगा, तो 4 हम लिख देंगे, तो संख्या आपकी हो जाएगी 448 हो जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन चिन्ह की जगह पर 448 संख्या आएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।